क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप सच्चे दिल से कुछ चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलवाने में लग जाती है? क्या ये सिर्फ एक डायलॉग है या ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सच्चाई? आज हम आपको उस रहस्य से मिलवाने वाले हैं जो आपके विचारों को हकीकत में बदल सकता है। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये है ब्रह्मांड की ताकत, द पावर ऑफ यूनिवर्स। ये जानना आपकी जिंदगी बदल सकता है। पार्ट 1, ब्रह्मांड क्या है? जब भी हम ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स का नाम सुनते हैं तो हमारी आंखों के सामने एक गहरा, रहस्यमय, असीम आकाश उभरता है, जहां अनगिनत तारे हैं, चमकते ग्रह हैं, आकाश गंगाएं हैं और एक ऐसा विस्तार है जिसका कोई सिरा नहीं। लेकिन क्या ब्रह्मांड सिर्फ इतना ही है? क्या यह सिर्फ भौतिक पिंडों का एक महासागर है, या इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति भी काम कर रही है जो हमारे जीवन, हमारी सोच और हमारी किस्मत को प्रभावित करती है? ब्रह्मांड को समझना खुद को समझना जैसा है, क्योंकि हम इस ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं है, हम ही ब्रह्मांड का है। हमारे शरीर में जो कण हैं वही तारे और ग्रहों में भी हैं। जो ऊर्जा हमारे भीतर बह रही है वही पूरे ब्रह्मांड में भी मौजूद है। इसलिए जब हम ब्रह्मांड को समझते हैं तो असल में हम अपनी स्रोत ऊर्जा, सोर्स एनर्जी को पहचानते हैं। ब्रह्मांड कोई मूक ठंडी जगह नहीं है, यह एक जीवित, सजीव और चेतन शक्ति है जो हर क्षण हर चीज को गति दे रही है, पेड़ों की हरियाली से लेकर आपके दिल की धड़कन तक। विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड का जन्म लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले बिग बैंग नामक एक विस्फोट से हुआ। लेकिन वो केवल शुरुआत नहीं थी, वो एक चेतना की जागृति थी। उस पल से अब तक यह ब्रह्मांड निरंतर फैल रहा है, विकसित हो रहा है और अपने भीतर अनगिनत रहस्य समेटे हुए है। अगर आप एक सामान्य इंसान से पूछें कि ब्रह्मांड क्या है तो वो कहेगा तारे, ग्रह, सूरज, चांद और आकाशगंगाएं। लेकिन अगर आप एक आध्यात्मिक ज्ञानी से पूछें तो वो कहेगा ब्रह्मांड एक चेतना है, एक ऊर्जा है जो हर जगह है, हर समय मौजूद है। और अगर आप खुद के अंदर झांके तो पाएंगे कि ब्रह्मांड कहीं बाहर नहीं है, वो आपके भीतर भी है। हर चीज जो आप देखते हैं, आपकी सोच, भावनाएं, इच्छाएं, शरीर, सब ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है। ब्रह्मांड इस नियम पर चलता है, जब आप सोचते हैं तो वो भी ऊर्जा का संचार है, जब आप महसूस करते हैं तब भी आप ब्रह्मांड के साथ जुड़ रहे होते हैं। आप हर वक्त एक ऊर्जा तरंग, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड में भेज रहे होते हैं और ब्रह्मांड उस तरंग का जवाब देता है, बिल्कुल एक दर्पण की तरह। अब सोचिए, अगर ब्रह्मांड दर्पण की तरह काम करता है तो आप जो सोचते हैं, महसूस करते हैं या विश्वास करते हैं, वही चीज आपको वापस मिलती है। अगर आप बार बार चिंता करते हैं, डरते हैं, खुद को कमजोर समझते हैं, तो ब्रह्मांड आपको वैसा ही अनुभव कराएगा। लेकिन अगर आप खुद को सशक्त, प्रेम से भरा हुआ और संभावनाओं से युक्त समझते हैं तो ब्रह्मांड भी वैसी ही स्थिति आपकी ओर खींचता है। यही ब्रह्मांड का गुप्त सिद्धांत है, आप जो हैं वही आपको मिलेगा। अब आइए इसे थोड़ा वैज्ञानिक नजरिए से समझते हैं। मशहूर वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने कहा था, अगर आप ब्रह्मांड को समझना चाहते हैं तो ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन के रूप में सोचें। इसका मतलब है कि पूरी सृष्टि में हर चीज अपनी एक विशेष फ्रीक्वेंसी पर कंपन कर रही है, यहाँ तक कि आपके विचार भी एक फ्रीक्वेंसी पर है और ब्रह्मांड उसी फ्रीक्वेंसी से जुड़कर आपको अनुभव देता है। क्वांटम फिजिक्स यह मानती है कि वास्तविकता, रियलिटी ठोस नहीं है, बल्कि यह आपके देखने के तरीके पर निर्भर करती है। एक ही कण, जब आप उसे नहीं देख रहे होते तो वो वेव होता है, लेकिन जब आप उसे देखते हैं तो वो पार्टिकल बन जाता है। यानी आपकी ध्यान की ऊर्जा, आपके देखने का तरीका, आपके विचार, सब कुछ वास्तविकता को प्रभावित करता है। इसका मतलब है कि आप सिर्फ ब्रह्मांड के पर्यवेक्षक नहीं हैं, आप उसकी रचना में भागीदार हैं। अब सवाल उठता है, अगर ब्रह्मांड इतना शक्तिशाली है तो हम इसका लाभ कैसे उठाएं? इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप ब्रह्मांड से अपना रिश्ता दोबारा स्थापित करें। हम में से ज्यादातर लोग जीवन की भागदौड़ में इस गहरे रिश्ते को भूल चुके हैं। हम खुद को सीमित मानते हैं, एक नाम, एक शरीर, एक पहचान। लेकिन ब्रह्मांड हमें कहता है, तुम असीम हो, तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो सितारों को चलाती है। जब आप सुबह उठते हैं और आसमान की ओर देखते हैं तो एक बार सोचिए, क्या वो सिर्फ एक नीला गगन है या वो एक संदेश है जो कहता है आज का दिन तुम्हारे लिए असीम संभावनाएं लेकर आया है। जब आप किसी वृक्ष की छाया में बैठते हैं तो क्या वो सिर्फ छांव है या ब्रह्मांड का संकेत है कि प्रकृति तुम्हारे साथ है, तुम्हें संभाल रही है।
ब्रह्मांड के संकेत सटल होते हैं, कभी किसी किताब के रूप में, कभी किसी गाने में, कभी किसी इंसान के शब्दों में। लेकिन जब आपका दिल खुला होता है तो आप इन संकेतों को पहचान सकते हैं। आपको लगेगा कि ब्रह्मांड मुझसे बात कर रहा है, और यकीन मानिए वो करता है। हम सबके जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हम बहुत अकेले महसूस करते हैं, जैसे कुछ भी हमारी मर्जी से नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप उस दर्द, उस अकेलेपन के पल में थोड़ी सी चुप्पी से जुड़ें, अपने भीतर उतरें, तो आपको महसूस होगा कि एक बहुत ही शांत लेकिन गहरी शक्ति आपके साथ है, ब्रह्मांड की शक्ति। अब सोचिए, अगर ये ब्रह्मांड हर वक्त आपके साथ है तो क्या आप खुद को छोटा समझ सकते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है? नहीं, आपके पास सब कुछ है, क्योंकि ब्रह्मांड खुद आपके भीतर समाया है। ब्रह्मांड न सिर्फ आपको सुनता है, बल्कि आपको गहराई से समझता है। जब आप किसी चीज को दिल से चाहते हैं और वो चाहत नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होती है, तो ब्रह्मांड उसका रास्ता खुद बना देता है। यह रास्ता कभी कभी कठिन होता है, लेकिन अंततः आपको वही मंजिल मिलती है जिसे आप पूरे दिल से चाहते थे। एक और बड़ा सवाल ये होता है कि क्या ब्रह्मांड हमारा भाग्य तय करता है? उत्तर है नहीं। ब्रह्मांड आपका भाग्य नहीं बनाता, वो आपके चयन चॉइसेस के आधार पर संभावनाएं खोलता है। आप जो चुनते हैं वही ब्रह्मांड सक्रिय करता है। यानी अगर आप डर चुनते हैं तो ब्रह्मांड डर का रास्ता खोलेगा। अगर आप विश्वास चुनते हैं तो ब्रह्मांड चमत्कारों का रास्ता खोल देगा। ब्रह्मांड एक अत्यंत सटीक गणितीय और आध्यात्मिक तंत्र पर चलता है। इसमें कोई गलती नहीं होती। जब आप अपने विचार, भावना और कर्म को एक दिशा में केंद्रित करते हैं तो ब्रह्मांड की पूरी शक्ति आपके पीछे खड़ी हो जाती है। इसलिए ब्रह्मांड को समझने का पहला नियम है जागो, खुद को देखो, अपनी सोच को देखो, अपने भीतर क्या कंपन हो रहा है उसे पहचानो, क्योंकि ब्रह्मांड सिर्फ तुम्हारी जबान नहीं, तुम्हारी ऊर्जा को समझता है। तो दोस्तों, ब्रह्मांड कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो कहीं ऊपर बैठकर फैसला कर रही है कि तुम्हें क्या मिलेगा और क्या नहीं। ब्रह्मांड तुम ही हो, तुम्हारे विचार, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा इरादा, यही तुम्हारा ब्रह्मांड है। आज से एक छोटा सा बदलाव करें। सुबह उठते ही अपने दिल से कहें, मैं ब्रह्मांड का हिस्सा हूं और ब्रह्मांड मुझ में है। बस यही एहसास, यही पहचान तुम्हारे जीवन को असंभव से संभाव की ओर ले जाएगी। पार्ट 2, लॉ ऑफ वाइब्रेशन और अट्रैक्शन का रहस्य। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग जो सोचते हैं वही उनकी जिंदगी में होता चला जाता है? कुछ लोग बार बार कहते हैं कि मैं तो बहुत बदकिस्मत हूं, और सचमुच उनके साथ हर बार कुछ बुरा हो जाता है। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और उनके आसपास चीजें खुद ब खुद ठीक होती जाती हैं। क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है? नहीं, ये लॉ ऑफ वाइब्रेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीधा असर है। ब्रह्मांड एक ऊर्जा आधारित ढांचा है और इस पूरे ढांचे की सबसे पहली और मूल भाषा है कंपन यानी वाइब्रेशन। हर चीज, चाहे वो जीवित हो या निर्जीव, विचार हो या भावना, ध्वनि हो या प्रकाश, हर चीज एक विशेष कंपन पर हिल रही है। इसका मतलब है कि आपके विचार भी कंपन कर रहे हैं और आपके ये विचार इस पूरे ब्रह्मांड में लगातार एक संदेश भेज रहे हैं। अब लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहता है कि हर भावना, हर विचार, हर इच्छा अपनी एक खास फ्रीक्वेंसी पर कंपन करता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि सेम फ्रीक्वेंसीज अट्रैक्ट ईच अदर, यानी जैसी फ्रीक्वेंसी आप ब्रह्मांड में भेजते हैं वही फ्रीक्वेंसी आपको वापस मिलती है। सोचो, महसूस करो और आकर्षित करो। जैसे ही आप किसी चीज की कल्पना करते हैं, चाहे वो एक सुंदर घर हो, एक रिश्ते में प्यार हो या आर्थिक समृद्धि, तो आपकी चेतना एक ऊर्जा तरंग उत्पन्न करती है। अगर उस कल्पना के साथ आपका विश्वास जुड़ता है तो वो कंपन और भी मजबूत हो जाता है और यही कंपन ब्रह्मांड में घूमते हुए उसी प्रकार की परिस्थितियों, घटनाओं और लोगों को आपकी ओर खींचने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर समय यह सोचते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं हमेशा कर्ज में डूबा हूं, तो भले ही आपकी मंशा अच्छी हो, लेकिन आप ब्रह्मांड को कमी का कंपन भेज रहे हैं और ब्रह्मांड उसका सम्मान करते हुए आपको और अधिक कमी देता है। लेकिन अगर आप उसी परिस्थिति में भी कहें, मैं समृद्ध हूं, पैसे मेरे जीवन में आसानी से और लगातार आते हैं, तो आप आभार और समृद्धि की फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड में भेजते हैं और ब्रह्मांड वैसी ही वास्तविकता लौटाता है। क्या ये सिर्फ मानसिक खेल है? नहीं, ये केवल सोचने का तरीका नहीं है, यह ऊर्जा विज्ञान है। जब आप बार बार किसी भावना को दोहराते हैं, जैसे कि प्रेम, कृतज्ञता, भय, क्रोध, तो वो आपकी ऊर्जा का हिस्सा बन जाती है।
आप एक वाइब्रेशनल मैग्नेट बन जाते हैं। जो आप भीतर महसूस करते हैं वो ही बाहर के अनुभव को आकर्षित करता है। अब बात करते हैं कंपन की गहराई की। हर भावना की एक फ्रीक्वेंसी होती है। प्रेम, लव, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, आनंद, जॉय, करुणा, कंपैशन, ये उच्चतम फ्रीक्वेंसी की भावना है। डर, फियर, घृणा, हेट, क्रोध, एंगर, जलन, जेलसी, ये निम्न फ्रीक्वेंसी की भावना है। अब सोचिए, जब आप पूरे दिन डर या जलन में जीते हैं तो आप किस फ्रीक्वेंसी को प्रसारित कर रहे हैं, और वही फ्रीक्वेंसी क्या वापस आएगी? जी हाँ, वही डर, वही क्रोध, वही नकारात्मक अनुभव। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपनी भावना को पहचानें और अपने वाइब्रेशन को ऊपर उठाएं। तो वाइब्रेशन कैसे बदले? एक, ध्यान, मेडिटेशन। जब आप रोज 10 से 15 मिनट शांत बैठकर अपनी सांस पर ध्यान देते हैं तो आप अपने दिमाग की उथल पुथल से बाहर निकल आते हैं और इस शांति में आपकी मूल ऊर्जा उभरती है जो शुद्ध और शक्तिशाली होती है। 2, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। हर दिन 3 चीजों के लिए आभार जताइए, चाहे वो आपकी आंखें हों, आपका खाना या आपका परिवार। आभार सबसे उच्चतम वाइब्रेशन होता है। 3, विजुअलाइजेशन। आंखें बंद करके उस चीज की कल्पना करें जो पीछे से वो पहले से ही आपकी जिंदगी में मौजूद हो। उसकी खुशबू, रंग, भावनाएं सब महसूस करें। 4, सेल्फ टॉक को बदलें। अपने आप से जो बातें आप करते हैं वो भी कंपन उत्पन्न करती हैं। मैं नहीं कर सकता को बदलिए। मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। मेरे पास नहीं है को बदलिए, मेरे पास आ रहा है मैं। 5, अच्छी संगति। आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं उनका कंपन भी आपके वाइब्रेशन को प्रभावित करता है। नकारात्मक लोगों से दूरी रखें और ऐसे लोगों से जुड़ें जो प्रोत्साहन और सकारात्मकता देते हों। क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक जादू है? बहुत से लोग सोचते हैं कि ये कोई तिलस्मी जादू है कि बस सोचो और वो चीज सामने आ जाएगी। लेकिन हकीकत यह है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करता है जब आप सोचते हो, महसूस करते हो और कदम भी उठाते हो। सोचने और महसूस करने से ब्रह्मांड दरवाजे खोलता है, लेकिन अंदर आपको ही जाना होता है। मसलन, अगर आप चाहते हैं कि आपको एक बेहतर नौकरी मिले तो आपको रोज उस नौकरी की कल्पना करनी होगी, उसके लिए तैयारी करनी होगी और अपना कंपन उसी कामयाबी की ऊर्जा में रखना होगा। तभी जब ब्रह्मांड आपके लिए अवसर लेकर आएगा तो आप उसे पहचान सकेंगे और इस्तेमाल कर पाएंगे। क्या नेगेटिव सोचने से भी चीजें आकर्षित होती हैं? जी हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है, चाहे आप सकारात्मक सोचें या नकारात्मक। अगर आप बार बार यह सोचते हैं कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता तो ब्रह्मांड आपको ऐसे ही लोग भेजेगा जो आपकी उपेक्षा करेंगे। अगर आप सोचते हैं कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता तो ब्रह्मांड ऐसे हालात बनाएगा जिसमें सफलता आपसे दूर ही रहेगी। यही वजह है कि कहा जाता है, बी वेरी केयरफुल व्हाट यू थिंक, द यूनिवर्स इज ऑलवेज लिसनिंग। ब्रह्मांड का समय अलग होता है। एक और जरूरी बात, ब्रह्मांड के पास घड़ी नहीं होती। वो आपकी सोच और आपकी भावना के अनुसार तुरंत प्रतिक्रिया तो देता है, लेकिन फल की डिलीवरी सही समय पर करता है। आपने अगर कोई इच्छा रखी है तो वो हो सकती है, लेकिन तब जब आप उसके लायक बन जाए। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ एक और कानून काम करता है, लॉ ऑफ डिवाइन टाइमिंग, जो कहता है कि ब्रह्मांड हर चीज को सही समय पर देता है। इसलिए अगर आपकी कोई मुराद पूरी नहीं हो रही तो इसका यह मतलब नहीं कि ब्रह्मांड सुन नहीं रहा, बल्कि वो इंतजार कर रहा है कि आप उस चीज के ऊर्जा स्तर तक उठ जाएं। लॉ ऑफ वाइब्रेशन और अट्रैक्शन कोई कल्पना नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का मूल नियम है। आपका पूरा जीवन आपकी ऊर्जा का आईना है। अगर आप अपने भीतर की ऊर्जा को बदलें तो बाहर की दुनिया अपने आप बदल जाएगी। याद रखिए, आप जो चाहते हैं वो चीज आपसे उतनी ही तेजी से भागती है जितनी तेजी से आप उसके लिए हताश होते हैं। लेकिन जब आप शांत, संतुलित और आत्मविश्वासी हो जाते हैं तब ब्रह्मांड खुद चलकर आपके दरवाजे पर आता है। पार्ट 3, थॉट्स आर मैग्नेटिक। विचार चुंबक की तरह काम करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप अभी जो जिंदगी जी रहे हैं वह आपके अपने विचारों का ही परिणाम है? जी हाँ, हर वो परिस्थिति जिससे आप आज गुजर रहे हैं, आपकी खुशी, आपका तनाव, आपके रिश्ते, आपकी आर्थिक स्थिति, यह सब किसी और की वजह से नहीं बल्कि आपके खुद के विचारों की चुंबकीय शक्ति से बना है। हर विचार जो आपके मन में आता है वो सिर्फ एक कल्पना या सोच नहीं होती, बल्कि वो एक ऊर्जा तरंग होती है जो ब्रह्मांड में फैलती है और उसी तरह की ऊर्जा को आपकी ओर खींचती है। ठीक वैसे ही जैसे एक चुंबक लोहा खींचता है, आपके विचार भी उसी तरह घटनाओं, लोगों और परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या केवल सोचने से ही सब कुछ बदल सकता है?
तो जवाब है नहीं। सिर्फ सोचने से नहीं, बल्कि जैसे आप सोचते हैं वैसा महसूस करते हैं और जिस पर लगातार ध्यान देते हैं वही चीजें आपकी जिंदगी में आकार लेना शुरू करती हैं। आपके विचार सिर्फ सोच नहीं, बल्कि ब्रह्मांड को दिया गया आदेश, कमांड होते हैं। हर बार जब आप किसी चीज को सोचते हैं तो आप उसे अपनी तरफ खींचने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं, बिल्कुल एक चुंबक की तरह। यह कोई आध्यात्मिक फंतासी नहीं, बल्कि वैज्ञानिक सच्चाई है। विचारों की तरंगें होती हैं। हमारा दिमाग लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स ब्रह्मांड में भेज रहा होता है। हर विचार का एक कंपन, वाइब्रेशन होता है, और हर भावना की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। जब हम बार बार किसी विचार को दोहराते हैं, उदाहरण के लिए मैं बेकार हूं, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो हमारे मस्तिष्क की वो फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड में एक संदेश के रूप में जाती है, और फिर ब्रह्मांड वह संदेश पकड़कर उसी के अनुरूप चीजों को हमारी जिंदगी में लाना शुरू कर देता है। यानी हम अपने विचारों के अनुसार ही चीजें खींचते हैं, अच्छे या बुरे, दोनों ही। इसलिए कहा जाता है योर थॉट्स बिकम थिंग्स। आपके विचार ही आपकी वास्तविकता बन जाते हैं। विचार और भावना साथ मिलकर बनाते हैं चुंबकीय शक्ति। केवल विचार रखने से ही काम नहीं बनता। जब आप किसी विचार को भावना के साथ जोड़ते हैं, तभी वो विचार वास्तविकता बनने की प्रक्रिया में जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने सोच लिया कि मुझे नई कार चाहिए, लेकिन भीतर से आप डरते हैं, संकोच करते हैं, या आपको लगता है कि मेरे बस की बात नहीं, तो ब्रह्मांड उस विचार की बजाय आपकी कमी और डर की भावना को पकड़ता है। याद रखिए, ब्रह्मांड आपकी भाषा नहीं सुनता, वो आपकी भावना को पढ़ता है। इसलिए जो आप सोचते हैं उसे महसूस करना सीखिए, जैसे कि वो चीज पहले से ही आपकी हो। अगर आप धन चाहते हैं तो वैसा महसूस करें जैसे आप समृद्ध हैं। अगर आप प्रेम चाहते हैं तो वैसा महसूस करें जैसे आप प्रेम के लायक हैं। अगर आप सफलता चाहते हैं तो वैसा सोचें और महसूस करें जैसे आप पहले से ही सफल हैं। ध्यान जहां जाता है, ऊर्जा वहीं बहती है। हमारा मस्तिष्क हर दिन 60 से 70 विचार पैदा करता है। इनमें से ज्यादातर विचार दोहराए जाते हैं। वही पुराने पैटर्न, वही डर, वही सीमाएं। अब सोचिए, अगर आप हर दिन यही सोचते हैं, मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है, मेरे नसीब में दर्द ही है, मुझे कोई समझता नहीं, तो आप दिन भर ब्रह्मांड को यही कंपन भेज, और ब्रह्मांड जो एक निष्पक्ष व्यवस्था है, वो उसी कंपन को बढ़ा चढ़ाकर आपको वापस भेजता है। यानी आप खुद ही अपनी मुश्किलों को खींच रहे होते हैं बिना जाने। अब जरा रुकिए और सोचिए, आज आप अपने जीवन में क्या खींच रहे हैं। जो भी वो चीज है, उसकी जड़ आपकी सोच में छुपी है। पुराने विचार, पुरानी जिंदगी। कई लोग कहते हैं मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदलती, जबकि वो हर दिन वही काम कर रहे हैं, वही बातें सोच रहे हैं और वही भावनाएं महसूस कर रहे हैं। आपकी जिंदगी कब तक नहीं बदल सकती, जब तक आपकी सोच नहीं बदलती। अगर आप हर दिन वही सोचेंगे जो आप कल सोचते थे, तो आपकी जिंदगी भी वैसे ही दोहराई जाएगी। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी विचारों की गुणवत्ता को देखें। क्या हद को हारा हुआ महसूस करते हैं, या एक विजेता की तरह सोचते हैं, जो कि ब्रह्मांड आपको वही देगा जो आप खुद को समझते हो, ना से कम ना ज्यादा। अपने विचारों की दिशा बदलो। जब आप अपनी सोच को सकारात्मकता, आत्मविश्वास, प्रेम और आभार से भर देते हैं, तो आपकी पूरी ऊर्जा बदल जाती है, और ब्रह्मांड उस बदली हुई ऊर्जा को तुरंत पहचानता है। इसके लिए आपको जरूरत है सजगता, अवेयरनेस की। जब भी आप खुद को नकारात्मक विचारों में फंसा पाएं, जैसे मैं नहीं कर सकता, ये बहुत मुश्किल है, मेरे बस का नहीं है, तुरंत उस विचार को पहचानिए और उसे बदल दीजिए। उसे बदलिए, मैं कोशिश करूंगा, मैं सीख रहा हूं, ब्रह्मांड मेरी मदद कर रहा है। हर बार जब आप अपने विचारों को उठाते हैं, आप अपनी ऊर्जा को ऊपर ले जाते हैं। अभ्यास, विचारों को चुंबकीय बनाना। एक, पॉजिटिव अफर्मेशंस। रोज सुबह और रात को अपने लिए कुछ पॉजिटिव बातें दोहराएं, जैसे मैं शक्तिशाली हूं, ब्रह्मांड मुझे सपोर्ट करता है, मेरी जिंदगी सुंदर है। ये दोहराव आपके अवचेतन मन को प्रोग्राम करता है। 2, विजुअलाइजेशन। रोज 10 मिनट आंखें बंद करके उस जीवन की कल्पना करें जो आप चाहते हैं। खुद को उस स्थिति में देखिए और महसूस कीजिए। 3, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। हर दिन 5 चीजों के लिए धन्यवाद दीजिए और उन्हें महसूस कीजिए जैसे वो एक अनमोल उपहार है। 4, माइंडफुलनेस। अपने विचारों को देखें, आप क्या सोच रही हैं? क्या ये विचार आपको ऊपर उठा रहे हैं या नीचे गिरा रहे हैं? सजग रहें और सही समय पर उन्हें बदलें। 5, फिल्टर योर इनपुट।
आप जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, वो सब आपके विचारों को प्रभावित करता है। नकारात्मक खबरों, डर फैलाने वाले कंटेंट से बचिए। प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक सामग्री से जुड़िए। मन को ट्रेन करना होता है। मन एक जंगली घोड़े की तरह होता है। अगर आप उसे छोड़ दें तो वो आपको गिरा देगा, लेकिन अगर आप उसे ट्रेन करें, उसकी लगाम अपने हाथ में रखें, तो यही मन आपको आपके सपनों की मंजिल तक पहुंचा सकता है। आपके विचारों में इतनी ताकत है कि वे आपकी हकीकत को बदल सकते हैं। इसलिए सोचो, लेकिन होश से, ध्यान से, जागरूकता से। आपका मन एक चुंबक है। जो आप बार बार सोचते हैं, उसी को यह खींचता है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलिए, क्योंकि आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। अब आप जान चुके हैं, विचार सिर्फ सोच नहीं, चुंबक है। भावना सिर्फ एहसास नहीं, ऊर्जा है। और आप सिर्फ इंसान नहीं, एक ब्रह्मांडीय रचनाकार हैं। पार्ट 4, ब्रह्मांड कैसे काम करता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी चीज को दिल से चाहते हैं, जब आपकी पूरी चेतना, आपकी पूरी भावना उसमें लग जाती है, तो अचानक से कुछ ऐसा होता है जो उस चीज को आपके करीब ले आता है। जैसे आप किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं और उसी वक्त उसका कॉल आ जाता है, या आप किसी मौके की तलाश कर रहे होते हैं और अचानक किसी अजनबी से मुलाकात होती है जो उस दिशा में आपका मार्ग खोल देता है। ये सब सिर्फ इत्तेफाक नहीं होते, ये ब्रह्मांड का जवाब होता है आपके भेजे गए ऊर्जावान संकेतों का। ब्रह्मांड कोई ठोस मशीन नहीं है जो तारों, ग्रहों और गुरुत्वाकर्षण बल से चलती है। ब्रह्मांड एक जागरूक और संवेदनशील शक्ति है, एक ऐसी चेतना जो आपकी हर भावना, हर विचार और हर विश्वास को पढ़ सकती है, और फिर वह उसी अनुरूप आपके जीवन में चीजें घटित करता है। अब सवाल उठता है, ब्रह्मांड कैसे जानता है कि हमें क्या चाहिए? क्या वो कोई दिव्य शक्ति है जो ऊपर बैठकर हमारे बारे में फैसला लेती है, या फिर हम ही उस शक्ति को सक्रिय करते हैं? सच कहें तो ब्रह्मांड कोई अलग सत्ता नहीं है, आप ही ब्रह्मांड है। आपका हर विचार, हर भावना, हर क्रिया इस ब्रह्मांड के विशाल ताने बाने में एक तरंग की तरह शामिल हो जाती है, और जब ये तरंगें बार बार एक ही दिशा में जाती हैं, तो ब्रह्मांड उन्हें एक संदेश मानकर उसी दिशा में प्रतिक्रिया देने लगता है। ब्रह्मांड का सिस्टम 4 चरणों में समझिए। 1, आप सोचते हैं, यू थिंक। हर बार जब आप किसी चीज को सोचते हैं, चाहे वो डर हो, चाहत हो या संदेह, तो आप ब्रह्मांड को एक संकेत भेजते हैं। यह संकेत एक ऊर्जा की तरह काम करता है, लेकिन ब्रह्मांड उस विचार को तब तक गंभीरता से नहीं लेता जब तक उसके साथ कोई गहरी भावना न जुड़ी हो। 2, आप महसूस करते हैं, यू फील। आपके विचारों की दिशा तभी ताकतवर बनती है जब उसमें भावना जुड़ती है। भावना ही विचार को चुंबक बनाती है। अगर आपने सिर्फ मैं अमीर बनना चाहता हूं सोच लिया, लेकिन भीतर से आप डर या संकोच में हैं, तो ब्रह्मांड आपके विचार को नहीं, आपकी भावना को पकड़ता है। 3, आप विश्वास रखते हैं, यू बिलीव। जब आप उस सोच पर विश्वास करना शुरू करते हैं, जब आप उसे हकीकत से पहले की हकीकत मानने लगते हैं, तो ब्रह्मांड की शक्ति पूरी तरह से सक्रिय हो जाती है। ब्रह्मांड को यकीन दिलाने के लिए पहले आपको खुद को यकीन दिलाना होता है। 4, ब्रह्मांड जवाब देता है, द यूनिवर्स रिस्पॉन्स। अब आता है ब्रह्मांड का हिस्सा, जवाब देना। यह जवाब एकदम चमत्कारी ढंग से आ सकता है, किसी नए अवसर के रूप में, किसी पुराने रिश्ते के बंद हो जाने के रूप में, किसी किताब, किसी गाने, या यहाँ तक कि किसी सपने के जरिए। ब्रह्मांड तर्क से नहीं, संकेतों से बात करता है। वो आपको बताता है, हाँ तुम सही दिशा में हो, या रुको, पहले खुद को तैयार करो। ब्रह्मांड के लिए कोई नहीं होता, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ब्रह्मांड ना नहीं समझता। अगर आप सोचते हैं मुझे असफल नहीं होना है, तो ब्रह्मांड सिर्फ असफल शब्द की तरंग को पकड़ता है। इसलिए आपको अपने विचारों को पॉजिटिव लैंग्वेज में ढालना होगा। न कहिए मैं कर्ज से दूर रहना चाहता हूं, बल्कि कहिए मैं आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा हूं, क्योंकि जहां आपका ध्यान जाता है वहीं आपकी ऊर्जा बहती है, और ब्रह्मांड उसी दिशा में रास्ते बनाता है। ब्रह्मांड कोई घड़ी नहीं देखता, लेकिन हर चीज का समय तय है, तय योग कहते हैं। मैंने माना था, सोचा था, महसूस भी किया, फिर भी वो चीज क्यों नहीं मिली? इसका उत्तर है, ब्रह्मांड चीजें तब देता है जब आप उसके लिए पूरी तरह तैयार होते हैं। आपके विचारों और ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी जब तक उस चीज से मेल नहीं खाती जो आप मांग रही हैं, तब तक ब्रह्मांड इंतजार करता है। वो आपको देता है, लेकिन सही समय पर। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही ब्रह्मांड को आपके कंपन को पूरी तरह पकड़ने में समय लगता है। इसलिए जरूरत है धैर्य की, आस्था की, और लगातार अपनी ऊर्जा को उस चीज के अनुरूप रखने की जो आप चाहते हैं।
ब्रह्मांड की भाषा, कर्म, भावना और विश्वास। ब्रह्मांड आपकी जबान से नहीं, आपकी ऊर्जा से बात करता है। आपने बाहर कितना बोला, इससे उसे फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए मायने रखता है कि आप भीतर क्या महसूस कर रहे हैं। यदि आप प्रेम मांगते हैं लेकिन भीतर से खुद को प्रेम के लायक नहीं समझते, तो ब्रह्मांड क्या देगा? या तो कुछ नहीं, या ऐसा प्रेम जो अधूरा और अस्थिर हो। लेकिन अगर आप खुद को संपूर्ण मानते हैं, अगर आप खुद को भीतर से प्रेम से भर देते हैं, तो ब्रह्मांड उस ऊर्जा को बाहर भी परिलक्षित करेगा। क्योंकि अंततः ब्रह्मांड वही नहीं देता जो आप चाहते हैं, ब्रह्मांड वो देता है जो आप हैं। ब्रह्मांड को ट्यून कैसे करें? ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी से जुड़ने के लिए आपको अपने आप को साफ करना होगा, पुराने विश्वासों से, नकारात्मक विचारों से और मैं नहीं कर सकता जैसे वाक्यों से। आपको बनना होगा एक शांत ग्रह जैसा, एक स्पष्ट मन जैसा, एक खुले हृदय जैसा। ब्रह्मांड के संकेत बहुत सूक्ष्म होते हैं और उन्हें सिर्फ वही पहचान पाता है जिसका मन शांत होता है। आप सुबह उठते ही कैसा महसूस करते हैं? क्या आपका पहला विचार कृतज्ञता है या शिकायत? क्या आप नई शुरुआत के लिए तैयार हैं या बीते कल में अटके हुए हैं? आपके ये छोटे छोटे भाव ब्रह्मांड को संकेत देते हैं कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं, और फिर ब्रह्मांड वैसा ही रास्ता खोलता है। ब्रह्मांड कोई रहस्यमय शक्ति नहीं, बल्कि एक जिंदा, जागरूक और बेहद बुद्धिमान प्रणाली है जो आपकी सोच, भावना और ऊर्जा से हर पल बातचीत कर रही है। यह आपको जज नहीं करता, यह आपको रोकता नहीं, यह सिर्फ जवाब देता है। जैसी तरंग वैसी प्रतिक्रिया। तो अब सवाल यह नहीं कि ब्रह्मांड आपके लिए क्या कर सकता है, बल्कि यह है आप ब्रह्मांड को क्या भेज रहे हैं। अगर आप स्पष्ट सोच, गहरी भावना और मजबूत विश्वास के साथ अपने इरादों को भेजें, तो ब्रह्मांड अपने असीम संसाधनों को आपके लिए खोल देगा। क्योंकि अंत में आप ब्रह्मांड से अलग नहीं, आप ही ब्रह्मांड है। पार्ट 5। आपकी कल्पना है सबसे बड़ा औजार। हर महान खोज, हर बड़ी उपलब्धि और हर जीवन परिवर्तन की शुरुआत एक कल्पना से हुई है। कल्पना यानी इमेजिनेशन, वो शक्ति जो हमें जानवरों से अलग बनाती है। हम भविष्य को देख सकते हैं, उसे गढ़ सकते हैं, उसे गढ़ सकते हैं सिर्फ अपनी कल्पना के जरिए। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि कल्पना सिर्फ सोचने का जरिया नहीं है, बल्कि एक ब्रह्मांडीय औजार है, एक क्रिएटिव फोर्स जो वास्तविकता को आकार देती है। ब्रह्मांड का एक नियम है, आप जो देख सकते हैं वो बन सकता है, आप जो महसूस कर सकते हैं वो आ सकता है, और जो आप कल्पना कर सकते हैं वो आप जी सकते हैं। कल्पना कोई खेल नहीं, ये आपकी रचनात्मक सत्ता है। बचपन में हम बिना किसी रुकावट के कल्पना करते थे। हम उड़ सकते थे, पानी में सांस ले सकते थे, चांद पर घर बना सकते थे। हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, समाज, शिक्षा, तर्क और अनुभव ने हमें यह सिखाया कि प्रैक्टिकल बनो, हकीकत देखो, बड़े सपने मत देखो। और यही हमने अपना सबसे शक्तिशाली औजार खो दिया, कल्पना। जबकि सच ये है कि आपका दिमाग एक निर्माता है और कल्पना उसका औजार। हर बार जब आप किसी दृश्य की कल्पना करते हैं, जैसे आप एक बड़ी कार चला रहे हैं, या एक हरे भरे पहाड़ों के बीच अपने घर में बैठे हैं, या स्टेज पर लाखों लोगों के सामने बोल रहे हैं, आप ब्रह्मांड को एक कंपन भेजते हैं, और वो कंपन धीरे धीरे वास्तविकता बनने लगते हैं। विज्ञान भी मानता है विजुअलाइजेशन इज क्रिएशन। न्यूरोसाइंस में एक सिद्धांत है जिसे कहते हैं मिरर न्यूरॉन्स। जब आप किसी चीज की कल्पना करते हैं तो आपका मस्तिष्क ठीक वैसी ही रासायनिक क्रिया करता है जैसे वो चीज असल में घट रही हो। यानी अगर आपने 5 मिनट आंख बंद करके खुद को एक शानदार समुद्र किनारे के बंगले में कल्पना की, तो आपका दिमाग और शरीर उसे सच मान लेता है। और जब आप रोज रोज यही चित्र अपने भीतर दोहराते हैं, तो ब्रह्मांड को एक संदेश मिलता है, ये व्यक्ति उस अनुभव के लिए तैयार है। और यही वह क्षण होता है जब ब्रह्मांड आपकी कल्पना को साकार करना शुरू करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और आपकी कल्पना लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, यू डोंट गेट वॉट यू वॉन्ट, यू गेट वॉट यू वाइब्रेट। और आपकी कल्पना ही है जो आपको उस कंपन, वाइब्रेशन तक ले जाती है। जब आप केवल चाहते हैं तो आप कह रहे हैं मेरे पास ये नहीं है। लेकिन जब आप कल्पना करते हैं तो आप महसूस कर रहे हैं कि वो चीज आपके पास पहले से है। यही अंतर है चाहने और जीने में। और ब्रह्मांड वही देता है जो आप जी रहे हैं, न कि सिर्फ सोच रही हैं। कल्पना कैसे बने औजार? 5 चरणों की प्रक्रिया। 1, स्पष्ट चित्र बनाएं, क्लियर विजन। सबसे पहले आप जो चाहते हैं उसका एक स्पष्ट और डिटेल्ड चित्र अपने मन में बनाइए।
उदाहरण, मैं अपने खुद के ऑफिस में बैठा हूँ जहाँ दीवारें सफेद हैं, एक बड़ी खिड़की है, सामने लैपटॉप खुला है और क्लाइंट्स मुझे फोन कर रहे हैं। 2. भावना जोड़ें, फील इट। सोचते हुए सिर्फ दृश्य नहीं, उसकी भावना भी महसूस करें। उत्साह, स्वतंत्रता, सफलता की झलक। 3. बार बार दोहराएं, रेपिटेशन। इस विजुअलाइजेशन को हर सुबह और हर रात करें, ठीक वैसे ही जैसे कोई संगीतकार रोज रियाज करता है। 4. आभार जोड़ें, ग्रैटिट्यूड। इस पूरी कल्पना के लिए ब्रह्मांड को आभार कहें, मानो वो चीज पहले से ही आपकी जिंदगी में आ गई हो। 5. डाउट को हटाएं, ट्रस्ट इट। कभी भी अपनी कल्पना पर शक न करें। अगर आप खुद अपनी कल्पना पर विश्वास नहीं करते तो ब्रह्मांड भी नहीं करेगा। हर महान आविष्कार की जड़ है कल्पना। जब थॉमस एडिसन ने बिजली के बल्ब की कल्पना की तो दुनिया ने उसे पागल कहा, लेकिन उसकी कल्पना ने संसार को रोशन कर दिया। जब राइट ब्रदर्स ने उड़ने वाली मशीन की कल्पना की तो वैज्ञानिकों ने हंसी उड़ाई, लेकिन आज हम आकाश में सफर कर रहे हैं। जब स्टीव जॉब्स ने जेब में समाने वाले कंप्यूटर की कल्पना की तो किसी को विश्वास नहीं हुआ। आज हर इंसान के हाथ में एक स्मार्टफोन है। तो फर्क क्या था? उन्होंने पहले देखा अपने अंदर और फिर वो बाहर आया। यथार्थ में नकारात्मक कल्पना भी काम करती है, लेकिन उल्टा याद रखें, आपकी कल्पना एक तटस्थ ऊर्जा है। ये नहीं देखती कि आप सकारात्मक सोच रहे हैं या नकारात्मक, वो बस वही बनाना शुरू कर देती है जो आप बार बार सोच रहे हैं। अगर आप दिन भर सोचते हैं मेरे साथ बुरा ही होता है, मुझे कभी कामयाबी नहीं मिलेगी, लोग मेरा फायदा उठाते हैं, तो आपकी कल्पना उसी सच्चाई को गहराई से रचती है। यही कारण है कि डर और चिंता भी इतनी शक्तिशाली होती है, क्योंकि वो भी एक तरह की कल्पना ही है। इसलिए अपनी कल्पना को सचेत रूप से संचालित करें। अब क्या करें? अपनी कल्पना को ब्रह्मांडीय औजार बनाइए। आज से ही शुरुआत करें। हर दिन सिर्फ 10 मिनट का समय दीजिए। आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और उस जीवन की कल्पना करें जिसे आप जीना चाहते हैं। चाहे वो एक खुशहाल परिवार हो, आर्थिक स्वतंत्रता हो, आत्मिक शांति हो या कोई बड़ी उपलब्धि। इसे अपने मन के सिनेमा में बार बार चलाइए और ब्रह्मांड को कहिए, ये है मेरी सच्चाई, अब इसे प्रकट करो। ब्रह्मांड ने आपको सबसे बड़ा उपहार दिया है, कल्पना करने की शक्ति। आप जिस चीज की कल्पना कर सकते हैं आप उसे चीर ही सकते हैं। पर सवाल है, क्या आप खुद को उसकी अनुमति दे रहे हैं? क्योंकि ब्रह्मांड तभी देगा जब आप खुद को लायक समझे, और कल्पना ही पहला कदम है उस लायक बनने की यात्रा में। तो अगली बार जब आप सपने देखें, उन्हें सिर्फ ख्वाब न रहने दें, उन्हें कल्पना में बदलें और फिर उस ऊर्जा को जीना शुरू करें, क्योंकि आपकी कल्पना है सबसे बड़ा औजार जो भविष्य को रच सकती है और आपके आज को बदल सकती है। पार्ट 6, ब्रह्मांड के समय पर भरोसा करें। ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ यूनिवर्स। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि मैंने तो पूरी नियत से चाहा, कड़ी मेहनत भी की, फिर भी चीजें मेरे हिसाब से क्यों नहीं हो रही? जब सब कुछ सही लग रहा था तब रास्ते क्यों बंद हो गए? आखिर कब होगा वो पल जब मेरे जीवन में वो चीज आएगी जिसका मैं सालों से इंतजार कर रहा हूँ? ये सवाल लाखों लोगों के मन में हर रोज गूंजते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसानों को तुरंत चाहिए। हमें जवाब चाहिए, समाधान चाहिए, परिणाम चाहिए, अभी और इसी वक्त। लेकिन ब्रह्मांड घड़ी नहीं देखता, वो आपकी तैयारी देखता है। ब्रह्मांड का समय आपके कैलेंडर से नहीं चलता। आपका मन कहता है, मुझे अगले महीने तक नौकरी मिलनी चाहिए, 6 महीने में मेरी शादी हो जानी चाहिए, इस साल मुझे घर लेना ही है। पर ब्रह्मांड के लिए वक्त कोई डेडलाइन नहीं है, उसके लिए सिर्फ एक चीज महत्वपूर्ण है, क्या आप उस चीज को पाने के लायक ऊर्जा में है या नहीं? ब्रह्मांड हमेशा सही चीज को सही समय पर लाता है, ना एक पल पहले ना एक पल बाद। लेकिन क्योंकि हम अधीर होते हैं, हम उस समय का सम्मान नहीं कर पाते। हम शिकायत करते हैं, दुखी होते हैं, हार मान लेते हैं, जबकि उस समय का इंतजार ही दरअसल आपको भीतर से बदलने का अवसर होता है। बीज का समय और फल का समय। जब आप एक आम का बीज बोते हैं तो आप उसे पानी देते हैं, धूप देते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। आप जानते हैं कि ये फल तुरंत नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप धैर्य रखते हैं, क्योंकि आपको भरोसा होता है कि प्रकृति अपना काम करेगी। ठीक वैसे ही जब आप कोई इच्छा ब्रह्मांड में डालते हैं, वो भी एक बीज की तरह है। उसमें भी समय चाहिए, धैर्य चाहिए, विश्वास चाहिए। अगर आप बीच में खोद खोद कर देखें कि बीज बढ़ा या नहीं, तो वो कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। इंतजार की घड़ी, आत्मा के परिपक्व होने की घड़ी, जिस समय आप सोचते हैं कि कुछ हो क्यों नहीं रहा,
वो दरअसल आपके भीतर कुछ गहरा होने का समय होता है। हो सकता है ब्रह्मांड आपको उस रिश्ते के लिए तैयार कर रहा हो जिसका आपने सपना देखा है। हो सकता है वो आपको उस बिजनेस आइडिया को देने वाला हो जिससे आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। या शायद वो आपको कुछ सिखा रहा है, धैर्य, आत्मविश्वास और आंतरिक शांति, क्योंकि ब्रह्मांड आपको सिर्फ परिणाम नहीं देता, वो आपको उस परिणाम को संभालने लायक व्यक्ति भी बनाता है। देरी को इनकार नहीं होती, ये संरक्षण होता है। हम जो चाहते हैं वो हमेशा हमारे लिए सही नहीं होता, और जो देर से आता है वो अक्सर सबसे मजबूत और सबसे शुद्ध होता है। कल्पना कीजिए, अगर कोई बच्चा अभी तुरंत ही 18 साल का बन जाए तो क्या वो जिम्मेदारियों को संभाल पाएगा? नहीं, उसे बड़ा होने में वक्त लगता है। उसे अनुभव चाहिए, धैर्य चाहिए, समझ चाहिए। उसी तरह ब्रह्मांड आपको वक्त देता है ताकि आप संपूर्ण हो सकें। कई बार आप उस रास्ते पर बढ़ रहे होते हैं जो आपकी आत्मा के लिए सही नहीं होता, लेकिन आपका मन जिद करता है। ऐसे में ब्रह्मांड रुकावटें भेजता है। नहीं, इसलिए नहीं कहता कि वो आपको सजा देना चाहता है, बल्कि इसलिए ताकि आप वापस अपनी सच्चाई की ओर लौट सकें। ब्रह्मांड के संकेतों पर ध्यान दें। जब ब्रह्मांड किसी चीज को टालता है तो वो संकेत भी देता है। बार बार कुछ रुक जाना, एक जैसे अनुभवों का दोहराव, धारने सोए दरबार शुभवर्षी, दोहराव, भीतर से बेचैनी या उलझन। ये सब संकेत हैं कि या तो आप किसी गलत दिशा में हैं या आपको भीतर से तैयार होने की जरूरत है। इसलिए कभी कभी रुकना, सोचना और खुद से जुड़ना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी देरी दरअसल आपको बर्बाद होने से बचा रही होती है। ये पंक्ति सिर्फ एक प्रेरणादायक वाक्य नहीं, ये एक सच्चाई है। आपने भी अपनी जिंदगी में महसूस किया होगा, कई बार जो चीजें आपको नहीं मिली उनके न मिलने में ही भलाई थी, या फिर जो चीजें देर से आईं वो इतनी सटीक थीं कि आप खुद सोचने लगे, शुक्र है ये पहले नहीं आई, वरना मैं इसे संभाल नहीं पाता। ट्रस्ट द डिटूर, घुमावों पर भी भरोसा रखें। जिंदगी हमेशा एक सीधी रेखा नहीं होती। कभी कभी ब्रह्मांड आपको एक गोल चक्कर में ले जाता है, क्योंकि वो रास्ता छोटा भले ना हो लेकिन सही होता है। जैसे गूगल मैप आपको कभी कभी दूसरे रास्ते से ले जाता है क्योंकि सामने ट्रैफिक है या कोई बाधा है, वैसे ही ब्रह्मांड भी आपको ऐसे मोड़ पर डालता है जो आपको आपकी मंजिल से मिलाने का सबसे सुरक्षित और सटीक रास्ता होता है। बस आपको चाहिए ट्रस्ट, 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 ट्रस्ट। समय पर विश्वास कैसे करें? यह आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। एक स्वीकृति, एक्सेप्टेंस, जो अभी है उसे स्वीकार करना सीखिए। इससे आप ऊर्जा की लड़ाई से बाहर निकलते हैं। 2. कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, जो आपके पास है उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि कृतज्ञता वही कंपन, फ्रीक्वेंसी है जो ब्रह्मांड को पसंद है। 3. ध्यान, मेडिटेशन, हर दिन खुद से जुड़ने का अभ्यास करें। जब मन शांत होता है तो ब्रह्मांड की आवाज सुनाई देती है। 4. आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, क्या मैं तैयार हूं उस चीज को संभालने के लिए? क्या मेरे विचार, भावना और कर्म उस दिशा में हैं? 5. छोड़ देना, लेटिंग गो, जरूरत से ज्यादा पकड़ना ब्रह्मांड के प्रवाह को रोकता है। जब आप छोड़ देते हैं तो चीजें खुद चलकर आती हैं। ब्रह्मांड आपको कभी नहीं भूलता। आपका हर इरादा, हर प्रार्थना, हर आंसू सब सुना जाता है, लेकिन ब्रह्मांड वही देता है जो आपके उच्चतम भले के लिए है, चाहे वो आपकी समझ में अभी आए या सालों बाद। तो अगर आप आज खुद को एक ऐसे मोड़ पर पाते हैं जहां चीजें आपके अनुसार नहीं हो रही, तो याद रखिए, ब्रह्मांड आपकी तरफ से काम कर रहा है, आपके खिलाफ नहीं। आपका काम है विश्वास बनाए रखना, तैयारी करते रहना, प्रवाह के साथ बहते रहना, क्योंकि एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप कहेंगे, शुक्र है मैंने हार नहीं मानी, शुक्र है मैंने ब्रह्मांड के समय पर भरोसा किया। अगर आपको यह भाग पसंद आया हो तो अगला हिस्सा भी जरूर सुने। बिल्कुल नीचे प्रस्तुत है। पार्ट 7, लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड। कृतज्ञता है सबसे बड़ी मैग्नेट। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग, चाहे हालात जैसे भी हों, हमेशा खुश क्यों दिखते हैं? क्यों कुछ लोग बार बार संघर्षों के बाद भी ऊपर उठ जाते हैं, जबकि कुछ लोग ढेर सारी सुविधाओं के बावजूद दुखी रहते हैं? इसका उत्तर सिर्फ मेहनत या काबिलियत नहीं है, बल्कि एक छुपी हुई ऊर्जा में है जिसे हम कहते हैं कृतज्ञता। यानी ग्रैटिट्यूड कोई साधारण भावना नहीं, ये एक ऐसी चुंबकीय ताकत है जो आपके जीवन में चमत्कार खींच लाती है। क्योंकि ब्रह्मांड का नियम कहता है, जिस चीज के लिए आप धन्यवाद करते हैं वह बढ़ती है। कृतज्ञता क्यों है सबसे बड़ा मैग्नेट? जब आप किसी चीज के लिए धन्यवाद करते हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी,
आप उस पल में अपनी ऊर्जा को पूर्णता, संतोष और प्रेम की फ्रीक्वेंसी पर ले आते हैं और ब्रह्मांड कंपन वाइब्रेशन पर काम करता है। जब आपकी तरंगे मेरे पास है की भावना में होती हैं तो ब्रह्मांड आपको और ज्यादा देने लगता है। जब आप कहते हैं मैं धन्य हूं कि मेरे पास ये शरीर है, मैं आभारी हूं कि आज मुझे भोजन मिला, मैं आभारी हूं कि मेरे पास सोचने की शक्ति है, तो आप एक ऐसा चुंबक बन जाते हैं जो और ज्यादा प्रेम, अवसर, सुख और धन को खींचने लगता है। कृतज्ञता कोई रिवॉर्ड नहीं है, ये रियलिटी शिफ्टिंग फ्रीक्वेंसी है। शिकायत बनाम कृतज्ञता, फर्क क्या है? कल्पना कीजिए आपके पास एक दोस्त है जो हर बार आपसे मिलने पर बस आपकी कमी गिनाए। तुम समय पर नहीं आते, तुम इतना कम देते हो, तुम मुझे ये नहीं लाए। अब सोचिए, क्या आप बार बार उसे देना चाहेंगे? नहीं ना। अब सोचिए आप ब्रह्मांड के नजरिए से, अगर आप हर रोज बस यही दोहराते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे कभी कुछ अच्छा नहीं मिलता, मेरी किस्मत ही खराब है, तो ब्रह्मांड क्यों आपको और कुछ दे रहा? पर जब आप हर छोटी चीज के लिए शुक्रगुजार होते हैं तो आप ब्रह्मांड को इनविटेशन देते हैं कि हाँ, मैं देने लायक हूं, मैं सराहना करता हूं, मुझे और दो, मैं संभाल लूंगा। विज्ञान भी मानता है ग्रैटिट्यूड बदल देती है जिंदगी। आधुनिक साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस भी ये सिद्ध कर चुके हैं कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से तनाव और डिप्रेशन में भारी कमी आती है, नींद बेहतर होती है, सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपके रिश्ते गहरे होते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप आभार में होते हैं तो आपका मस्तिष्क डोपामिन और सेरोटोनिन छोड़ता है, यानी खुशी और सुकून के केमिकल्स। आपका शरीर, मन और आत्मा तीनों एक जैसे कंपन पर आते हैं और उसी पल आप हाई वाइब्रेशन बीम बन जाते हैं, जो चाहे वो खींच सकता है। लेकिन अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं कृतज्ञ कैसे बनूं? बहुत अच्छा सवाल। यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है कि कृतज्ञता तब आती है जब सब कुछ अच्छा हो जाए। सच तो यह है कि कृतज्ञता से ही चीजें अच्छी होती हैं। देखिए, अगर आपके पास सांस लेने की क्षमता है, धन्यवाद दीजिए। अगर आपके पास एक बिस्तर है, छत है, धन्यवाद दीजिए। अगर आज का दिन बिना दुर्घटना बीता, धन्यवाद दीजिए। अगर आप जिंदा हैं, ये सबसे बड़ा उपहार है। आप सोच नहीं सकते कि आज भी दुनिया के करोड़ों लोग सिर्फ जीने की बेसिक जरूरतों के लिए जूझ रहे हैं। और अगर आपके पास वो चीजें हैं तो आप पहले से ही अमीर हैं, बस एहसास नहीं हुआ। डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, रोजाना की कृतज्ञता की आदत। कृतज्ञता कोई एक बार करने की चीज नहीं, ये एक डे टू डे प्रैक्टिस है। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिन्हें आप हर दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। एक, सुबह उठते ही 3 चीजों के लिए धन्यवाद दें। अपनी आंखें खोलते ही कहें, धन्यवाद ब्रह्मांड इस नए दिन के लिए, धन्यवाद मेरे शरीर जो मेरे साथ है, धन्यवाद जीवन जो मुझे अनुभव करने का मौका दे रहा है। 2, ग्रैटिट्यूड जर्नल रखें। हर रात सोने से पहले 5 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं, चाहे वो कितनी भी साधारण क्यों ना हो। 3, धन्यवाद को एक मंत्र बना लें। जैसे ही मन में कोई चिंता आए, तुरंत कहें, धन्यवाद ब्रह्मांड मुझे संभालने के लिए। 4, लोगों को अप्रिशिएट करें। जो भी आपके जीवन में कुछ अच्छा करता है, उसे खुले दिल से धन्यवाद कहें। ये आपके रिश्तों में चमत्कार लाता है। कृतज्ञता और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का गहरा रिश्ता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर, नॉट व्हाट यू वांट। और जब आप ग्रैटिट्यूड में होते हैं तो आप पहले से ही पूर्णता महसूस कर रहे होते हैं, जैसे आपको सब मिल चुका हो। तब आपकी ऊर्जा से ब्रह्मांड को ये संदेश जाता है, ये इंसान तैयार है, संतुष्ट है, इसे और दो। मतलब कृतज्ञता प्राप्ति से पहले का आभार भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, मैं आभारी हूँ उस अवसर के लिए जो मेरे रास्ते में है। मैं शुक्रगुजार हूँ उस सफलता के लिए जो मेरी ओर बढ़ रही है। ये ग्रैटिट्यूड आपकी भविष्य की वास्तविकता को आज में ला देता है। कृतज्ञता हर चोट को वरदान में बदल सकती है। कभी आपने ऐसे लोगों को देखा है जो अपनी सबसे बड़ी मुश्किल को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कृतज्ञता को अपनाया। उन्होंने कहा, शायद वो बुरा वक्त मेरे जीवन में इसलिए आया ताकि मैं सीखूं, जागूं और मजबूत बनूं। हर असफलता में एक गहराई होती है, हर दर्द में एक पाठ होता है। अगर आप उन्हें भी ग्रैटिट्यूड के साथ देखें तो वो आपको तोड़ते नहीं, गढ़ते हैं। कृतज्ञता सिर्फ शब्द नहीं, एक ऊर्जा है। कई लोग सोचते हैं कि थैंक यू कह देना ही कृतज्ञता है, लेकिन असली कृतज्ञता तब होती है जब आपका दिल भर आता है, किसी छोटी सी चीज के लिए भी। जब आप खाने के एक निवाले में भी सुकून महसूस करें, जब आप अपने माता पिता की सांसों में प्रेम महसूस करें, जब आप अपने पैरों से चलने में ही आशीर्वाद देखें।
तब आप एक ऐसे शक्तिशाली इंसान बन जाते हैं जिसे कोई कमी छू नहीं सकती, क्योंकि तब ब्रह्मांड खुद कहता है इस इंसान को और दो, ये सराहना करना जानता है। और आप एक चुंबक बन जाते हैं, प्रेम का, शांति का, धन का, रिश्तों का, चमत्कारों का। अब आपकी बारी है, आज से ही अपनी जिंदगी को बदल दीजिए। बस एक आदत से, कृतज्ञता की आदत। हर सुबह, हर रात, हर सांस के साथ कहिए धन्यवाद ब्रह्मांड, जो कुछ है उसके लिए भी और जो आने वाला है उसके लिए भी, क्योंकि कृतज्ञता है सबसे बड़ी मैग्नेट, और ये वही लाएगी जो आपके जीवन को संपूर्ण बनाएगा। पार्ट 8, ब्रह्मांड की भाषा। धन्यवाद शब्दों से पहले भाषा थी, और भाषा से भी पहले भावना थी, और ब्रह्मांड को सबसे अच्छी समझ सिर्फ एक भावना की होती है, कृतज्ञता की। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जब धन्यवाद कहते हैं तो वो सिर्फ एक शब्द नहीं होता, बल्कि एक ऊर्जा होती है, एक कंपन जो सीधा ब्रह्मांड के केंद्र तक पहुंचता है। ब्रह्मांड हमसे कोई खास भाषा में बात नहीं करता, ना हिंदी, ना अंग्रेजी, ना संस्कृत। वो बात करता है ऊर्जा से, कंपन से, और सबसे बढ़कर कृतज्ञता से, क्योंकि कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड ही है वो भाव जो आपके अभाव की चेतना को प्रचुरता की चेतना में बदल देता है। धन्यवाद ब्रह्मांड से जुड़ने का सबसे शक्तिशाली तरीका। जब भी आप दिल से कहते हैं मैं आभारी हूं, तो आप ब्रह्मांड को दो बातें स्पष्ट रूप से कह रहे होते हैं। एक, मैंने पाया है, यानी आप पाने की ऊर्जा में हैं। दो, मैं पाने के योग्य हूं, यानी आप अगले अनुभव के लिए भी खुले हैं। यही वो दो तरंगे हैं जो आपके जीवन में और अधिक अवसर, चमत्कार और समृद्धि को खींच लाती है। कृतज्ञता का मतलब है बिना शिकायत के, बिना मांग के, बस स्वीकार करना। और जब आप स्वीकार करते हैं तो ब्रह्मांड आपको उससे कहीं ज्यादा देता है जितना आपने मांगा था। क्यों काम करता है? थैंक यू मनुष्य का मस्तिष्क दो स्थितियों में सबसे तेज काम करता है। एक, जब उसे डर हो तो, और जब उसे प्रेम और शांति हो। कृतज्ञता दूसरी स्थिति को सक्रिय करती है। जब आप किसी चीज के लिए आभार जताते हैं तो आपका मस्तिष्क डोपामिन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन रिलीज करता है। यही हार्मोन आपको ऊर्जावान, केंद्रित और शांत बनाते हैं। जब आप इस अवस्था में होते हैं तब आपकी तरंगे ब्रह्मांड से सीधे जुड़ जाती है। लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड इन एक्शन। मान लीजिए आप एक अच्छी नौकरी चाहते हैं, लेकिन अगर आप दिन सोचते हैं मेरे पास नौकरी नहीं है, मैं संघर्ष कर रहा हूं, मुझे कब मिलेगा, तो आप ब्रह्मांड को यही संदेश भेज रहे हैं, मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप हर दिन आंख बंद करके सोचे मैं उस नौकरी के लिए आभारी हूं जो मेरे रास्ते में आ रही है, मैं उस टीम के लिए आभारी हूं जिसके साथ मैं काम करूंगा, मैं उस अनुभव के लिए आभारी हूं जो मुझे रोज सीखने को मिलेगा, तो आप ब्रह्मांड को संदेश भेज रही हैं मैं तैयार हूं और मैंने पहले ही पा लिया है। और तब ब्रह्मांड कहता है आपने जब मांगा नहीं तब भी विश्वास किया, अब समय है देने का। डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, 5 मिनट जो जीवन बदल सकते हैं। 1, सुबह जागते ही 3 चीजों के लिए धन्यवाद कहें। मैं जीवित हूं, मेरे पास सांस है, मेरे पास नया दिन है। 2, दिन भर में जब भी कुछ अच्छा हो मन में कहें थैंक यू यूनिवर्स। 3, रात को सोने से पहले 5 चीजों के लिए आभार व्यक्त करें। आज मुझे जो खाना मिला उसके लिए आभारी हूं, आज जो बातचीत हुई जिसने मुझे बेहतर किया उसके लिए धन्यवाद। ये छोटी सी आदत आपकी चेतना को अभाव से अभिव्यक्ति में बदल देती है। जब आप धन्यवाद देते हैं, उससे पहले मिले या नहीं तब भी, तो आप सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि अपने भविष्य को गर्भवती कर रहे होते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक बीज बोते हैं। क्या आप हर दिन उसे खोद कर देखते हैं कि अंकुर फूटा या नहीं? नहीं, आप बस पानी देते हैं, धूप देते हैं और विश्वास करते हैं। कृतज्ञता वही विश्वास है जो आप उस चीज के लिए भी महसूस करते हैं जो अब तक दिखाई नहीं दी पर आपके लिए तैयार हो रही है। धन्यवाद, वो मंत्र जो आपके जीवन को चमत्कार में बदल सकता है। असली जादू तब होता है जब आप अंधेरे में भी रोशनी को धन्यवाद देते हैं, संघर्ष में भी अवसर को देखते हैं और अभी जो है उसी को पूर्ण मानते हैं। ब्रह्मांड तब आपको ऐसे आशीर्वाद देता है जो आपकी कल्पना से भी परे होते हैं। कुछ सरल वाक्य जो आप हर दिन दोहरा सकते हैं। मैं हर उस अनुभव के लिए आभारी हूं जो मुझे मजबूत बना रहा है, मैं उस जीवन के लिए आभारी हूं जो मेरी ओर बढ़ रहा है। धन्यवाद ब्रह्मांड, तुम मेरी हर प्रार्थना सुनते हो, मैं हर दिन हर पल के लिए आभारी हूं। याद रखिए, ग्रैटिट्यूड इज द मैग्नेट फॉर मिरेकल्स। ब्रह्मांड से बात करनी है, बस धन्यवाद कहिए। आपको कोई लंबा पूजा पाठ नहीं चाहिए, ना ही कठिन शब्दों वाले मंत्र। अगर आपको ब्रह्मांड से जुड़ना है तो बस हर पल, हर स्थिति में कहिए
धन्यवाद। जब आप धन्यवाद देना सीख जाते हैं, बिना मांगे, बिना शर्त, तो ब्रह्मांड आपको देने लगता है, बिना रुके, बिना शर्त। क्योंकि तब आप ब्रह्मांड की भाषा में बात करना सीख जाते हैं। तो आज से ही शुरू कीजिए। हर सुबह, हर रात, हर पल कहिए धन्यवाद। कहिए थैंक यू यूनिवर्स। कहिए मैं आभारी हूँ। आपका जीवन धीरे धीरे नहीं, बल्कि अचानक चमत्कारों से भर जाएगा। अगर ये ज्ञान आपके दिल को छू गया हो, तो अपने जीवन को बदलने का ये सुंदर सफर यहीं मत रोकिए। हमारे चैनल रियरिफाई हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम साथ मिलकर ब्रह्मांड की और भी गहराइयों को समझ सकें। आपका साथ हमारी शक्ति है। धन्यवाद। ब्रह्मांड सुनता है जब आप बोलते नहीं, महसूस करते हैं। तो अब सोचिए, आप क्या सोच रही हैं? आप क्या महसूस कर रही हैं? आप क्या महसूस कर रही हैं? आप क्या महसूस कर रही हैं? ब्रह्मांड आपको क्या समझ रही है? वही देगा जो आप खुद को समझते हो। इसलिए आज से, अभी से अपने अंदर की ऊर्जा को बदल डालिए। याद रखिए, आप अकेले नहीं हो, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सबसे ज़रूरी, चैनल रियरिफाई हिंदी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी ही गहराई से सोच बदल देने वाली कहानियां, किताबें और जिंदगी को आसान बनाने वाले ज्ञान। यूनिवर्स ने आपको ये वीडियो दिखाया है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। अब आपकी बारी है जागने की।